नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल। सीधे आपको हम रुख कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो लगातार 24 घंटे से पूरे बिहार झारखंड की राजनीति को गरमा के रखी हुई है। जी हां, आनंद मोहन की रिहाई, इस रिहाई पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं अपने अतिथि का, जो इस वक्त बहुत मुश्किल से उन्होंने वक्त निकाला है, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय सिन्हा जी के साथ। विजय जी, आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विजय जी, कैसे देख रहे हैं आप इस रिहाई को, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि इस पर तो मुख्यमंत्री हो, उप देखिए, मुख्यमंत्री हो, सब पीठ थपथपा रहे हैं। ये रिहाई सरकार के नीयत और नीति को स्पष्ट कर रहा है। जो सरकार 2016 में जेल में रखने के लिए नियम बनाया और वही व्यक्ति आज नियम में संशोधन कर रहा है। ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात अब नहीं, अब अपने स्वार्थ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये देखिए, साफ तौर पे है कि उनसे बात हो रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं। बीए जी को हम लोग फिर से जोड़ना चाहेंगे। बीए जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी, कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, इसलिए। जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा लड़ा है और जंगल राज के जिन प्रोधाओं के साथ मुख्यमंत्री गलवहियां किए हैं, वो जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में तब्दील करने के लिए 2/3 मतलब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को, जो कुख्यात अपराधी है, उसको जेल से बाहर कर रहे हैं। आनंद मोहन जी के आड़ में आज आनंद मोहन जी हो या अन्य अपराधी हो, ये मामला न्यायालय का है। न्यायालय किसको अंदर रखेगी, किसको बाहर करेगी, ये संज्ञान उनको लेना चाहिए। ये सरकार जिस तरह से खेल खेल रही है अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, ये गलत है, ये उचित नहीं है। और इस तरह की परंपरा शुरू होगा तो हजारों कैदी बैठा हुआ है, 1986 से कैदी है। आपने उसकी सूची जारी कीजिए मानवीय आधार पर। ये गलत, ये कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पे, लेकिन बिहार सरकार ने तो कहा कि उन्होंने अपनी तमाम जो जो उनके जो अवधि थी, जो अवधि पूरा करना था उनको, उन्होंने अवधि पूरी कर ली। इसके बाद और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि 27 लोगों को रिहा किया गया, 26 पे कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक पे सवाल। क्यों? एक पर सवाल कहाँ है? ये तो पूरे 27, जिन 27 को रिहा किया जा रहा है उसके डिटेल तो ये बता दें जनता को कि कई मर्डर का, अपहरण का, कई बलात्कार का, कई तरह के संज्ञेय अपराध का अपराधी को क्यों छोड़ रहे हैं? आज तो एक तरफ अपराधियों के दिल में दहशत पैदा करने की जरूरत थी। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इस अपराधी और भ्रष्टाचारी का ये मनोबल सरकार बढ़ाने का खेल खेल रही है। विजय जी, लेकिन आप कह रहे हैं, आपका विरोध भी है इसी बात को लेकर। आप ही के पार्टी के मंत्री हैं, केंद्र में बड़े मंत्री हैं, और वो तो कह रहे हैं कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, स्वागत योग्य कदम है। गिरिराज सिंह जी की बात हम कर रहे हैं, गिरिराज सिंह जी स्वागत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बड़ा ही, मतलब इस पर आपको दुख हो रहा है, आप आपत्ति जता रहे हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन जी भी जुड़ गए हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। इस सवाल पे क्या कहना चाहेंगे विजय जी आप? देखिए, ये बता देते हैं कि वो, उनका भाव अलग है कि जिसने फंसाया वही बचा रहा है, लेकिन पार्टी का स्पष्ट है जी कि हम हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े हैं। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ कोई सहानुभूति हमारी नहीं है। बिल्कुल। चितरंजन गगन जी, विजय जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से वो जीरो टॉलरेंस को अभी भी मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि जीरो टॉलरेंस मानने वाली पार्टी है। आप लोगों ने जो भी किया है वो सरासर गलत किया है। आसिफ जी, असल में सत्ता जाने का इतना गम इन लोगों का है कि लोग अपने में जो है ना, सिर्फ फुटअव्वल कर रहा है भाजपा के लोग। इन लोगों का क्या, पार्टी का क्या लाइन है, अब ये कुछ बोल रहे हैं, इनके जो है सो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी कुछ बोल रहे हैं,
इनके सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, वो कुछ बोल रहे हैं, सुशील मोदी कुछ बोल रहे हैं। केवल विरोध, विपक्ष में रहने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ विरोध का विरोध करना है, केवल विरोध करना है। अरे उसके सच्चाई में, उसके तह में जाइए, क्या मामला है। यही इनके नेता हैं सुशील मोदी जी। फरवरी में उनका बयान आया था, ट्वीट किए थे कि भाई जो है सो निर्दोष हैं आनंद मोहन, इनका सजा पूरा हो चुका है। जब राजीव गांधी के हत्यारे को जेल से रिहा किया जा सकता है तो फिर आनंद मोहन को क्यों नहीं पूछ लेते हैं। जब रिहा कर चितरंजन दिया जी हम गया। पूछ लेते हैं, विजय जी सामने है और विजय जी ने बहुत कीमती वक्त निकाल रखा है। चितरंजन जी मैं बताऊं कि वो रास्ते में है, एक पॉलिटिकल पार्टी एक फंक्शन में अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था और न्यूज इंडिया को वो लगातार देखते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, इसलिए वो उन्होंने वक्त निकाला। अब ये सवाल का जवाब सीधे विजय जी से पूछ लेते हैं। विजय जी, चितरंजन गगन जी जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कई सारे मुद्दों पे बहुत ही शांति से और तरीके से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल किया कि आपकी पार्टी में ही 3 नेताओं का नाम लिया उन्होंने और तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे गिरिराज सिंह जी हो या फिर राजीव प्रताप रूडी, जिनका बयान अभी हमने सुना कि वो कहते हैं कि महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर दिया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, चितरंजन बाबू विद्वान आदमी हैं, बेशक। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे जब हम विधानसभा अध्यक्ष के नाते आसन पर थे कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट को करने दीजिए। जो मामला संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान व्यक्त करके उसको तय करनी चाहिए, और कितनी मुश्किल से अपराधियों को जो 27 लोग को छोड़ रहे हैं, इनका पूरी समीक्षा क्या ईमानदारी से हुआ? लोगों के बीच सदन में इस पर चर्चा हुई और न्यायालय के पास अब ये लोग पेश किए कि इस पर विचार किया जाए। ये अपने लाभ हानि को देख करके और लोगों के विचार को जोड़ करके अपनी राजनीति बनाएंगे, ये कतई उचित नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अपराध कानून का राज स्थापित करेंगे, ये सब भाषा सिर्फ कहने के लिए है और इस तरह की भाषा से बिहार में दहशत पैदा न करें। अपराधियों को छोड़कर मनोबल अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का न बढ़ाए, ये सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। पहले ही अपराध और भ्रष्टाचार से बिहार काफी परेशान है। पूछ लेते हैं गगन, आपने भी कहा कि चितरंजन, एक सवाल विजय जी, आप, मुझे मालूम है आप रास्ते में हैं, लेकिन चितरंजन गगन जी के इस सवाल का जवाब ले लेते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत बड़े हैं। आपने कहा कि ये तमाम चीजें जो थी वो समय के साथ चीजें बदल गई, स्थिति के साथ बदल गई। चितरंजन गगन जी, विजय जी कह रहे हैं कि आप लोग ना समय के हिसाब से चीजें बदल देते हैं। आपके लायक जब चीजें होती हैं तो आप अच्छा करते हैं, आपके लायक नहीं होती तो आप उसको बुरा कह देते हैं। पहले नीतीश कुमार जी कहते कि नहीं जी आनंद मोहन जी को जेल जाना चाहिए, वो लगातार इस तरह की मुखालफत करते हैं। अब वो क्योंकि आरजेडी के साथ उनके बेटे हैं, उनको विधायक बना दिया आपने, इसलिए पापा को आप रिहा करा रहे हैं, ये इस तरह के आरोप हैं। देखिए आसिफ भाई, विजय बाबू काफी सम्मानित नेता हैं और उनके लिए काफी हमारे दिल में सम्मान रहता है और बहुत जुझारू नेता हैं, चाहे वो स्पीकर रहे हों या नेता के रूप में रहे हों या ऐसी भी उनकी भूमिका रही है। काफी वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा में कुछ लोग हैं जो काफी सम्मानित नजरिए से जिनको लोग देखता है, उसमें विजय बाबू। विजय जी आपके लिए बहुत सम्मानित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चितरंजन गगन जी, और कह रहे हैं कि देखिए बहुत सम्मानित हैं आप, इसमें कहीं दो मत नहीं। नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं काफी सम्मान के नजरिए से मैं विजय बाबू को देखता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। भले ही भाजपा में है लेकिन चरित्र हम लोगों का है, जुझारू तेवर रहता है। अब भाजपा में है तो भाजपा में तो खुद इनको माने लोग संटिंग में डालने का प्रयास करते हैं। नहीं, नेता प्रतिपक्ष है चितरंजन गगन जी, नेता प्रतिपक्ष है विजय जी। चितरंजन बाबू है, इनको वो जगह मिलना चाहिए था और इनकी सच सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हम ठीक है विजय जी, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। चितरंजन जी, देखिए आपने देखा कि जिस तरह के सवाल खड़े हुए, उन सवालों के जवाब आपसे ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप? विजय बाबू जो सवाल उठाए थे उसका मैं जवाब दे देता हूं। बेशक। देखिए, यह जो कहे कि हाँ न्याय की प्रक्रिया के अधीन वैसे होना चाहिए था, तो शायद उनको जानकारी नहीं है। जिन लोगों को रिहाई हुई है इसमें से कुछ लोग कोर्ट में गए थे,
जिनकी सजा पूरी हो चुकी जी। थी और वे कोर्ट में गए, तो कोर्ट के ही निर्देश के बाद सरकार ने इस पर पहल किया है जी। और जो है सो अब उसमें 27 लोग उस क्राइटेरिया में आए। बिल्कुल। उसमें कई चीजें हैं, जिसमें जेल में जो आपको सजा का अवधि है, उसमें जेल के अंदर आपका क्या व्यवहार है, इस सारे रिपोर्ट जो है सो जेल विभाग भेजती है गृह विभाग को। जी। एक कमेटी है जो उसकी समीक्षा करती है और समीक्षा करने के बाद तब वह निर्णय लेती है। जी। तो कोर्ट के निर्देश पर ही जी। जो है सो जेल से जो मांगा गया कैदियों के बारे में, जी। जो वहां से इनपुट मांगा गया और बिल्कुल। उसी के आधार पर समीक्षा के बाद 27 लोग जी। ऐसे पाए गए जी। जिनको रिलीज किया गया, जो उस क्राइटेरिया में बिल्कुल सही चितरंजन पाए जी, गए। मैं आपको रोक रहा हूं, मैं देखिए, कुछ आसिफ भाई, बस मैं आपके पास लौट रहा हूं, आसिफ भाई आपके पास लौट रहा हूं चितरंजन जी, आपके पास आ रहा हूं। कुछ और सवाल हैं, मैं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बाइट है जो जिन लोगों ने जो बयान दिए हैं हम उसको दिखाना सुनाना चाहते हैं। जिस मुद्दे पर हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं वो भी लोगों को मालूम होना चाहिए, जरा उसको देख सुन लेते हैं हम। अन्यत्र उठे बिना जाने बिना समझे, यहाँ भी तो दलित नेता है, दलित राजनीति है, वो लोग तो सपोर्ट में बोल रहे हैं। कौन कहाँ से प्रेरित है? राजनीति, राजनीति स्वार्थों का धंधा है। जब किसी को स्वार्थ पूर्ति की तरफ ये दिखता है तो वो दोस्त बनाते हैं। जब लगेगा कि जो विपक्ष के खेमे में बात जा रही है, पाले में बात जा रही है, तो दुश्मन मान लेते हैं। ये तो चलते रहता है, ये राजनीति का पार्ट है, हिस्सा है। और आलोचना, लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सबको है। कौन कहाँ क्या बोल रहा है, इन बातों पर हम ध्यान बहुत ज़्यादा देंगे। वो तो इनजस्टिस हुआ है हम लोगों को। पहले उसको तो हैंग टू डेथ हुआ था, फिर बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसको फिर उसका अमेंडमेंट करके, रूल का अमेंड करके उसको बाहर लाना और पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना, वो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। हम लोग तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को। तो बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है, इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको एमएलए सीट दे देगा उसको पूरा, और राजपूत लोग कम्युनिटी का वोट्स मिलेगा बोल के सोच रहा है। वही उसको बाहर ला जा रहा है बोले तो उसको केवल वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं है, केवल उसी के लिए। नहीं तो उसके ऊपर अफेक्शन रहकर उसको बाहर नहीं लाया जा रहा है। ये तो बिहार का, तो बिहार में तो ऐसा चलता रहेगा। बिल्कुल। देखिए चितरंजन गगन जी, मैं यही बात कह रहा था कि हम वो तमाम जो बयान आए हैं उसको भी सुनवाना बहुत जरूरी था, उसको बताना था। देखिए आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि अब पॉलिटिकल बयानबाजी होगी, और जिस आईएएस की मृत्यु हुई उनके पत्नी है उनकी, वो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि ये सरासर गलत किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार पे वो सवाल खड़ी कर रही हैं, वो तमाम तरह के आरोप भी लगा रही हैं, बल्कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कास्ट पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी दी गई है। गगन साहब जी। देखिए आसिफ साहब, अब हम सुन रहे थे, स्वाभाविक है जिसके पति की हत्या हो गई है तो उसके अंदर क्या दर्द होगा जी, यह महसूस करने वाली बात है। हम निश्चित रूप से उनके दिल में जो दर्द है उसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी है। देखिए यहाँ पर खुद सुशील मोदी बोले हैं कि साहब यह निर्दोष हैं, बिना ढंग से फंसाया गया। खैर मैं उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं यह सीधा सवाल है कि आजीवन कारावास किसको मिलता है? कोई माने छोट मोट घटना का आरोपित किसी है उसको तो नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं। आजीवन कारावास तो संज्ञेय अपराध में ही मिलता है। और कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी को छोड़ा गया है बिहार में।
बिहार में तो क्राइटेरिया के अनुसार यहाँ पर कोई भी यहाँ महागठबंधन की सरकार कोई भी निर्णय सेलेक्टिव नहीं लेती है। यहाँ पर जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई सेलेक्टिव फैसला नहीं होता है। यहाँ पर जो होता है एक समान, तो एक समानता के आधार पर जो कुछ लोग जिन लोगों ने कोर्ट में गया और उनके बारे में जब वहां से निर्देश हुआ, तो उस आधार पर जो भी उस क्राइटेरिया में आए, 27 लोग आए, 27 लोगों को बरी कर दिया गया। बिल्कुल, यह भाजपा शासित प्रदेश नहीं है। गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में बिल्किस बानो की जो घटना घटी, मैं समझता हूं कि शायद इस देश के इतिहास में उतना नृशंस घटना मैं नहीं समझता हूं कि कोई घटा होगा। इन सवालों के जवाब भी लेंगे। सुन लीजिए, पूरा कर देता हूं। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारे साथ आलोक वत्स जी भी हैं और डॉक्टर अजय कुमार भी हैं जो प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के। ये दो लोग भी हैं। अब आप अपनी कंटिन्यू रखिए क्योंकि उनसे भी हम सवाल ले लेंगे आपके सवाल पर। जी बिल्कुल। बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए जी, उससे माने नृशंस कोई घटना घट सकता है क्या? कल्पना भी आदमी आज भी देश से हट जाता है उस घटना के बारे में सुनकर। जिस ढंग से एक प्रेग्नेंट महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके सामने में उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है और नंगा उसका बदन मिलता है। गगन जी एक बात बताइए, क्या एक तरफ आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गुजरात में इस तरह का हुआ, इस तरह की चीजें हुई। गगन जी एक बात मैं माफी चाहूंगा, ये बात मुझे नहीं पूछना है बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो पूछेंगे, वो उनका सवाल है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या पैरामीटर आप डिसाइड कर रहे हैं कि वहां ये हुआ तो हमारे यहाँ ये होना चाहिए, हमारे यहाँ ये होगा तो वहां ये होना चाहिए? आप जरा बताइए कि आपको ये लगता है, ये शोभा दे रहा है? आप एक तरफ एग्जाम्पल दे रहे हैं गुजरात का। अब जवाब पूरा करने तो दीजिए, बताइए। अब जवाब पूरा करने दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ दीजिए कि उसमें 11 अभियुक्तों को जो सजायाफ्ता थे जी, उन्हें वहाँ गुजरात का जो नियम है जी, कोर्ट मैनुअल जो है जी 1992 का, उसको संशोधित किया गया था 2014 में। ठीक है, कि कोई भी संज्ञेय अपराध में अगर कोई सजा काट रहा है उसका सजा माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको शिथिल करके और इन 11 अभियुक्तों को बाहर ही नहीं निकाला गया, बजाबता से उनका महिमा। चलिए इस पे सवाल ले लेते हैं। गगन जी, आलोक जी हैं, आलोक जी ये कहा जा रहा है कि आप लोग कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं आनंद मोहन पे, क्योंकि गुजरात में तो आप ही लोगों ने नियम को ताक पे रखा। क्या कहेंगे? आलोक जी से पूछ लेता हूँ। एक सेकंड गगन जी एक सेकंड गगन जी, आलोक जी भी बहुत देर से हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। आलोक जी देखिए, एक चीज आपको बता देता हूं कि बिहार में जो ये डिसीजन हुआ है जी, ये शुद्ध और शुद्ध पॉलिटिक्स को के मद्देनजर ये सारी कहानी हुई है और इसका कोई लेना देना नहीं है किसी और चीज से, क्योंकि इनके पास इनका ये सारा प्रेशर राजद की तरफ से, लालू यादव जी की तरफ से आया और इसको नीतीश जी जब से जंगल राज 3 वहां कायम हुआ है दोबारा से राजद के साथ गठमेल करके, उसके बाद से उनके प्रेशर पर, क्योंकि उनके जो 2 कद्दावर राजपूत नेता थे, रघुवंश बाबू वो तो स्वर्ग सिधार गए और जो दूसरे हैं वो काफी ओल्ड हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आनंद मोहन जी की एक फैन फॉलोइंग है, एक पर्टिकुलर वर्ग सहरसा में, वैशाली में, शिवहर में और कुछ अन्य महाराजगंज में कुछ अन्य जगहों पर उनकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। ठीक है, जो नौजवान लड़के उनके साथ हैं उसको ये अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने सारी कवायद की और रिमिशन का पॉलिसी में चेंज लाई। ये बिल्किस बानो से उसको ठीक है। आलोक जी एक सेकंड सिर्फ आपके पास लौट रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रवक्ता हैं लोजपा के अजय कुमार जी, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जहां तक हमने सुना, जहां हम जानते हैं, जो आप क्या कह रहे हैं इस डिसीजन के बारे में, क्या है आपकी राय और आपकी पार्टी क्या कहती है? नहीं, हमारा तो एक ही कहना है कि देश गुजरात के संविधान से तो नहीं चलेगा, देश तो संविधान से चलता है और संविधान में बराबरी और कानून के राज्य की बात, कानून के राज्य होने की बात है। तो आप सेलेक्टिव, आप आनंद मोहन जी को छोड़िए और लोगों को छोड़िए, शराब बंदी में जो विचाराधीन कैदी हैं उनको छोड़ने की फुर्सत सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो और कैदी हैं जहां वर्षों से आईजी का मार्का
जिसको रिमिशन कहा जाता है, वो बिहार सरकार ने क्यों नहीं दिया है? तो ये सेलेक्टिव निर्णय क्यों है? सेलेक्टिव लोग क्यों छोड़ेंगे? अगर कानून का राज्य है तो सब पे लागू होना चाहिए ना। ठीक है अजय जी, हम जवाब ले लेते हैं, गगन जी से जवाब लेते हैं। गगन जी यही मौजूद है। गगन जी, सेलेक्टिव चीजें क्यों की गई? नहीं, मैं तो वही कह रहा था कि सेलेक्टिव गुजरात में हुआ है, 11 लोगों के लिए। गुजरात के संविधान से चलता है देश। अरे आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। नहीं तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप चले जाते हैं गुजरात, बात हो रही है बिहार की। नहीं, आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या? अरे भाई बोलिए ना, मैं तो बिल्कुल चुप रहूंगा। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, क्रॉस नहीं कीजिए। हाँ अजय जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। अजय जी, आलोक जी भी सुन रहे हैं। कह रहा हूँ कि वहां पर सेलेक्टिव हुआ, यहाँ पर सेलेक्टिव नहीं हुआ। यहाँ पर 27 लोग उस क्राइटेरिया में 27 कह दिया है, और यह इत्तेफाक कहिए कि उस 27 में एक आनंद मोहन भी थे। अब देख लीजिए कंट्राडिक्शन क्या है। पहले ये लोग जो लोग एनडीए में हैं, पहले अपना कंट्राडिक्शन ठीक करें। अब उसमें कुछ लोगों का कहना है जो जात की राजनीति करते हैं, वे लोग कहते हैं कि आनंद मोहन तो ठीक है, पर ये मुआई आ गया। सवाल है कि कुछ लोगों को इसलिए दर्द हो रहा है कि जो 27 जिन लोगों को जेल से रिहा होने वाले हैं, इस 27 में दलित है, अकलियत समाज के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं। पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, पेट में दर्द इसलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं हम लोग। आलोक जी से जवाब लेते हैं गगन जी कि क्यों उनको दर्द हो रहा है, क्या है, क्या परेशानी है, वो आलोक जी दे देंगे। आलोक जी, गगन जी एक सेकंड, गगन जी एक सेकंड, गगन जी आपके पास लौट रहे हैं। आलोक जी मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है अजय जी, धन्यवाद, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। आलोक जी जवाब दे दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। बेशक। जो गुजरात में रिलीज हुए, उनके लिए कोई रिमिशन पॉलिसी में चेंज नहीं लाया गया। जानकारी नहीं है आलोक जी। आप प्लीज 14 साल के बाद गगन जी सुन लीजिए, रिवीजन में गया और वो कमेटी ने रिवीजन हमारे साथ अजय जी नहीं है, ठीक है, पाया कि साहब ठीक है, ये इनको रिहा किया जाए। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार ने रिमिशन पॉलिसी के तहत बदलाव किया है रूल्स में, उसके तहत वो उनको छोड़ा जा रहा है। अगर वो बदलाव नहीं होता तो ही वुड हैव बीन कंटिन्यूड टू स्टे इन द जेल, वो जेल में आजीवन पड़े रहते। इस चीज को, और जो लोगों को छोड़ा गया उनके साथ कवर करने के लिए, वो सब माई समीकरण के लोग हैं। पूरा लालू यादव का प्रेशर के अंडर ये काम हुआ है और नीतीश जी को करना पड़ा। आलोक जी एक बात बताइए, तब तो फिर जो गगन जी कह रहे हैं उस आरोप को तो आप साबित कर रहे हैं। वो ये गगन जी यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों को और किसी से दिक्कत नहीं है, एमवाई समीकरण के लोगों को ही रिहा किया गया, इसलिए आपको दिक्कत है। फिर ये बात कैसे कह सकते हैं? ये सवाल, यही दिक्कत हो रही है कि आप कह रहे हैं कि उनकी चादर से ज्यादा मेरा चादर साफ है, दाग दोनों चादर में लगे हुए हैं। ये पॉलिटिकल मूव है इनका, पॉलिटिकल मूव है। आप देख लीजिएगा, आनंद मोहन का इस्तेमाल ये चुनाव में करेंगे, 100% करेंगे। तो आपको दिक्कत किस बात की है, कि आनंद मोहन की रिहाई होने से दिक्कत या आनंद मोहन के पॉलिटिकल इस्तेमाल से दिक्कत? आनंद मोहन ने जिस तरीके का नृशंस हत्या किया एक दलित आईएएस ऑफिसर, तो आलोक जी आपकी पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं, आप ही की पार्टी के, मैंने वही आपको माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, वो बाइटें भी हम सुनवाना भी चाहते हैं लेकिन समय की कमी, कि एक तरफ गिरिराज सिंह, एक तरफ आपके जो बहुत बड़े नेता रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, एक तरफ आपके लोग हैं, और ये लोग इस तरीके, मैं एक बाइट सुनवा देता हूं, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं अपने टीम से कहूंगा कि जरा बाइटें सुनवा दीजिए गिरिराज सिंह जी का और जो बाकी लोगों के हैं, सुनवाइए। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार, समाज कभी नहीं माफ करेगा। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा अपने सजा काट। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाय तोबा नहीं मचाना चाहिए जाति के आधार पर, और हर चीजों का विरोध हो। अब बीजेपी वाले शुभ बाजे तब बाजे चलनियों बाजे है, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, 47 वाले को टिकट देते हैं, और बिल्कुल। अब आलोक जी आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगा। गिरिराज सिंह जी का आपने बयान सुना,
वो कह रहे हैं कि वो तो बेचारे बलि के बकरे बन गए थे, उन बेचारे को तो जबरदस्ती जेल में रख दिया गया था। अब एक बात बताइए आलोक जी, कितनी दुविधा होती है आप लोगों को, खास तौर पे आप पार्टी की लाइन तय करेंगे या फिर आप अपने राष्ट्रीय नेता जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री है उनकी लाइन पे तय आएंगे? अब बताइए। देखिए, ये सब बयान जो उन लोगों का आ रहा है जी, इसको कहते हैं पॉलिटिकल कंपल्शन। ये पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत बयान है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बिल्कुल, और जो सच्चाई है वो मैं आपको बता चुका हूं कि इनको पॉलिटिकली इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने रूल में फेरबदल करके उनको बाहर किया है। तो आलोक जी आपके लिए दुविधा है ना, ये मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। आप तो मतलब बहुत सीजनड हैं, आपने तमाम हमारे साथ कई सारे डिबेट आपने पार्टिसिपेट किया है। आपके लिए दुविधाजनक स्थिति हो गई है कि आप गिरिराज सिंह जी का सपोर्ट करें कि आप विजय सिन्हा का सपोर्ट करें। देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। बिल्कुल। और मेरी नजर में ये गलत हुआ है और गलत है और गलत ही मानता रहूंगा जी, चाहे जो कह ले। ये इनके साथ जिन लोगों को छोड़ा गया है वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जिनको किसी समीकरण के तहत बाहर किया जा रहा है। ये पूर्णतः जंगल राज 3 की वापसी के सारे दृश्य आलोक जी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन जब आपने बिल्किस बानो की बात की थी अभी गगन जी ने, उसकी जब रिहाई हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक लगी। दूसरी तरफ उन लोगों को जो लोग रिहा किए गए उनको महिमा मंडन किया गया, पूजा पाठ किया गया, फूल मालाएं चढ़ाई गई उन पर। तो ये बात तो कैसे आप ये बात सवाल खड़े कर सकते हैं? क्योंकि आपके यहाँ तो ये भी दुविधा है कि गिरिराज सिंह जी ये कहते हैं, और अभी नया बयान आया, मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। नया बयान ये आया है कि राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि आप प्रभुनाथ सिंह को भी निकालिए। गगन जी मैं सही हूं? गगन जी ये बयान जो आया गगन जी सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आप पूछ लीजिए एक सवाल। आलोक जी के लिए बहुत दुविधाजनक है, आलोक जी के चेहरे से समझ में आ रहा है। आलोक जी बहुत बेबाक छवि के लीडर माने जाते हैं और आलोक जी हर बात पे बहुत बेबाकी से राय लगते हैं, लेकिन आज ऐसी दुविधा आ गई है कि क्या करे, एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं। क्या आलोक जी? सारी बात तो आप खुद ही कह रहे हैं, लेकिन होता है कभी कभी राजनीति ऐसी मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां हाँ कहें कि ना कहें ये समझ में नहीं आता है और अंतरात्मा कुरेदने लगती है। एक बात का मैं दुरुस्त कर दूं, एक जो कहे हैं, हाँ कह दी वहाँ पर गुजरात के बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है। हाँ। गुजरात में 1992 में जो था ये नहीं, माफी चाहूंगा, देखिए गगन जी मैं माफी चाहूंगा इस बारे में। आप ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? आप लोग देखिए अभी उनकी दुविधा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन आप इस तरह से कैसे पैरामीटर डिसाइड कर सकते हैं कि गुजरात में वो हुआ इसलिए बिहार में हम ये करेंगे? आप गुजरात का एग्जांपल देते हैं कि गुजरात में ये हुआ इसलिए हम ये नहीं करेंगे। आप गगन जी देखिए सुनने वाली बात सही है, लेकिन आप ये एग्जांपल कैसे दे सकते हैं कि उनके चादर में दाग है इसलिए हम भी चादर में दाग लगाएंगे? ये क्या बात है? नहीं, अब सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग गलत कह रहे हैं कि बिहार में जो कुछ भी किया गया है न्यायालय के निर्देश के अनुसार किया गया है। वहां पर गुजरात में जो है 2014 में यही भाजपा की सरकार यह नियम बनाई थी कि संज्ञेय अपराध में जो सजायाफ्ता होंगे उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जी समय की थोड़ी कमी है, आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद। आलोक जी की स्थिति भी मैं समझ सकता हूं और आपकी स्थिति भी समझ सकता हूं। यह राजनीति का तकाजा है कि एक तरफ विरोध भी करना है और दूसरी तरफ तमाम बातों पर अपनी राय भी रखनी है। साफ तौर पे समझिए कि चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो या आरजेडी के प्रवक्ता हो, दोनों लोगों के साथ यही दुविधा थी कि पार्टी का लाइन कुछ और है और उनकी सोच कुछ और है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है।